कल्पना कीजिए आप एक ऐसे दौर में हैं जब उत्तर पश्चिमी भारत छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। कोई एक सशक्त साम्राज्य नहीं था जो इस पूरे क्षेत्र की रक्षा कर सके। इसी बीच पश्चिम से एक विशाल शक्ति फारसी साम्राज्य अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उनके राजा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे और उनकी नजर अब भारत पर थी। पश्चिमी एशिया में फारसी साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। इस साम्राज्य की नींव रखी थी क्रूस यानी साइरस महान ने, जिसका शासनकाल 558 ईसा पूर्व से लेकर 530 ईसा पूर्व तक का माना गया है। वह एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उसने अपने शासन को ईरान से लेकर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया तक फैला दिया, लेकिन उसकी नजर सिर्फ पश्चिमी पर ही नहीं थी। उसने हिंदू कुश के दक्षिण में बसे कुछ छोटे राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया था। क्रूस के बाद फारसी साम्राज्य और भी ताकतवर हुआ और इसकी बागडोर संभाली दारियावाहु प्रथम यानी डेरियस ने। इसका शासनकाल माना गया 522 ईसा पूर्व से लेकर 486 ईसा पूर्व तक। डेरियस एक बहुत ही संगठित और दूरदर्शी शासक था। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार को जारी रखा और भारत की ओर कूच करना लगा। आर्यवाहु के शिलालेखों में भारत का उल्लेख 2 बार मिलता है, जिससे यह साफ होता है कि भारत एक भाग अब फारसी शासन के अधीन था। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि उसने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका सही अर्थ क्या था? ये जानते हैं हिंदू शब्द का अर्थ क्या था। आज हिंदू शब्द को धर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन उस समय यह भौगोलिक संदर्भ में इस्तेमाल होता था। फारसी लेखों में हिंदू शब्द का अर्थ था सिंधु नदी के पार का क्षेत्र, यानी यह भारत का एक विशेष क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन इसकी सटीक सीमा स्पष्ट नहीं थी। भारत पर फारसी शासन का प्रभाव। फारसियों ने यहाँ अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। भारतीय व्यापारियों का पश्चिमी एशिया से संपर्क बढ़ा दिया, जिससे व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। फारसी लिपि यानी खरोष्टी का प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत में बढ़ने लगा। क्या भारतीय शासकों ने प्रतिरोध किया? भारतीय राजाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यह असंभव है कि कुछ छोटे छोटे राज्य फारसियों के विरुद्ध लड़े होंगे। लेकिन हालांकि कोई बड़ा संगठित प्रतिरोध नहीं दिखता। अब सवाल उठता है, क्या फारसी शासन अस्थायी रहा या कोई और शक्ति उसे चुनौती देने वाली थी? और इस कहानी में यूनानिया यानी कि ग्रीक की क्या भूमिका थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे अगले वीडियो में जुड़े रहिए।